अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक थे। तो आज जो है सुबह सुबह मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के स्कूल भेज दिया था। तो सुबह सुबह का व्लॉग इसलिए नहीं बनाया जाता कि इतनी अफरा तफरी होती है सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि चारों बच्चों ने स्कूल जाना होता है और फिर इनके बाबा ने भी जॉब पे जाना होता है। तो बस फिर ऐसे हर किसी को बस अपनी लगी होती है और बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए ना इन सब के लंच बनाना, इन सब के लिए पानी की बोतल को रेडी करना और उसके अलावा इन सब के लिए नाश्ता वगैरह बनाना सबको। फिर बाकी 3 बच्चे जो हैं वो तो खुद रेडी हो जाते हैं, लेकिन हुरैन फ़ातिमा जो है ये तो छोटी है, इसको मुझे खुद रेडी करना होता है। और इसके बाबा भी बहुत मतलब हेल्प करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से सुबह का व्लॉग जो है वो मैं मतलब शूट नहीं कर सकती। तो हुरैन स्कूल से अब आ चुकी थी और वो मुझे दिखा रही थी कि मम्मा देखे मैं कितनी प्यारी बिल्ली बनी हुई हूँ, और वो खुद भी शीशे में देख रही थी। तो बस यहाँ पे जैसे बच्चे सुबह सुबह जाते हैं तो उनके मतलब नाश्ता वगैरह से उनको करवा के स्कूल भेजने के बाद जैसे दिन होता है तो फ़ौरन ही काम स्टार्ट हो जाता है। पूरे दिन मतलब बच्चे जैसे आते हैं तो वो ऐसे उधम मचाते हैं, घर का कोई मतलब जगह ऐसी नहीं होती कि कहीं पे मतलब कपड़े पड़े हों, कहीं पे जूते ये वो सामान ऐसे फैला देते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं सारी क्लोथ्स वगैरह हर चीज़ कर रही थी। यहाँ पे मैं उनके यूनिफॉर्म नेक्स्ट डे के लिए निकाल के रख रही थी कि इनको प्रेस करवाऊँगी अपनी हेल्पर से। और फिर साथ में क्योंकि हेल्पर्स भी आएँ तो फिर भी साथ मिल के काम करवाना पड़ता है। अदरवाइज़ फिर ऐसा होता है कि कहीं से का सफाई होती है और कहीं से मिट्टी पड़ी होती है और बस इस तरह से होता है। तो साथ के साथ जब तक हम खुद मतलब साथ में उनके साथ ना करवाएं, हेल्प ना करें, तो बिल्कुल वो भी सही से काम नहीं करती। तो यहाँ पे हुरैन फ़ातिमा जो थी वो लेटी हुई थी और मुझे कह रही थी मम्मा मुझे दूध दे दें, जैसा कि डेली की उसकी रूटीन है कि इस टाइम पे वो आती है और दूध पी के फिर सो जाती है। क्योंकि छोटी सी है और वो अभी न्यू न्यू गई है तो थक जाती है बहुत ज़्यादा ना। तो यहाँ पे मैं आपको अपने किचन की लुक दिखा रही थी कि देखिए मैंने पूरा घर बच्चों के जाते ही ना मैं अपने पूरे घर की आपको लुक दिखा रही थी कि मैंने बहुत सफाइयाँ की हैं, घर नीट एंड क्लीन किया, क्योंकि हर चीज़ की डीप क्लीनिंग हो रही है। आगे रमज़ान आने वाला है। यहाँ पे मैंने हुरैन फ़ातिमा को दूध दे दिया, मैंने कहा आप पी के सो जाओ। तो आगे क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो फिर यही है कि हर चीज़ जो है ना काम वगैरह जो है हम लोग ना मतलब पहले से ही कर लें, ताकि रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने की टाइम मिल सके, मौका मिल सके। क्योंकि लेडीज़ तो घर के कामों में सहरी इफ्तारी में ही पूरी रहती हैं। मेल हज़रात तो फिर भी मतलब बाजमात तरावी भी पढ़ लेते हैं, नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फ़ीमेल के लिए थोड़ा सा टफ़ होता है कि घर के कामों में से बच्चों से ज़ाहिर सी बात है टाइम निकालना पड़ता है, तो फिर ही जाके इबादत होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने गैराज वगैरह जो है ये भी नीट करवाया है सारा ना, इसको वॉश करवाया था, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पे पौधे देखे कितने प्यारे प्यारे हरे भरे ग्रीन हो गए। तो यहाँ पे मैंने ये मेरी ड्राइंग रूम जो है इसकी भी डीप क्लीनिंग करवाई है। तो मतलब साथ मिल के हम दोनों ने की है, अदरवाइज़ उनको कहते रहें तो फिर वो मतलब इतना जल्दी कहाँ करती हैं हेल्पर्स जो होती हैं। तो बस यहाँ पर जो है फिर मैं दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, बच्चों के आने का टाइम था, मैं जैसे फ्री हुई हूँ मेरी हेल्पर चली गई है। तो फिर मैंने जो है बच्चों के लिए यहाँ पे लंच बना रही थी। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में कि मेरे घर में चावल बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है पुलाव जो है, और सारे शौक़ से खाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलाव बनाओ और किसी बच्चे ने एतराज़ किया कोई ये नहीं खाना। अदरवाइज़ कुछ सब्ज़ियाँ कुछ मतलब कुछ बच्चे मीट खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते, कुछ सब्ज़ियाँ इस तरह से फिर घर में मतलब मसला मसाइल होता है कि उसने कहना है मैंने ये नहीं खाना, उसने कहना है मैंने वो नहीं खाना। हालाँकि मैं उनको समझाती हूँ कि अगर आप नहीं खाओगे तो रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला के आगे बद्दुआ करता है, तो खुशी से खा लिया करो। लेकिन फिर कभी-कभी बच्चे हैं ना तो फिर वो मतलब उनकी बात भी माननी पड़ती है। तो बस यहाँ पे फिर मैं उनके लिए पुलाव बना रही थी। मेरा ये था कि मैं काम करके थक गई थी, तो मैंने सोचा कि उनके लिए जो है ना मैं पुलाव बना देती हूँ, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँगे और मेरा काम भी आसान हो जाएगा, मुझे डबल काम नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि आज तो मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे कि मैं रोटी लगवाती बाहर से। पिछले 2-3 दिन से मैं लगवा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे हस्बैंड लगवा के आते थे, लेकिन आज वो नहीं थे। तो मैंने कहा चले एक ही काम कर लेती हूँ, आज पुलाव बना लेती हूँ और साथ में रायता-वायता बना दूँगी तो बच्चे खुशी से खा लेंगे। तो बस यहाँ पे जो था फिर मेरा पुलाव बन के रेडी हो गया था बिल्कुल। बच्चे 2 बजे आए थे तो तकरीबन 2 बज के 15 मिनट पे मतलब ये खाना बिल्कुल रेडी था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोग मतलब रेडी हो जाओ, नहा धो लो, कपड़े वगैरह अपने चेंज करो, तो मैं आपको खाना देती हूँ ना। तो यहाँ पे फिर मैं डिश आउट कर रही थी। राइस जो थे बच्चों के लिए, उन सब बच्चों को मैं खाना दे रही थी,
ताकि बच्चे जो हैं वो खा के तो टाइम से फ्री हो जाएं, फिर क्योंकि उन्होंने ट्यूशन भी जाना होता है और जल्दी जल्दी में सारे काम होते हैं। बेचारे बच्चे भी थक जाते हैं, सुबह नाश्ते में भी ऐसे जल्दी जल्दी, दोपहर में भी ऐसे जल्दी। यहाँ पे फिर मैं बच्चों को, कुछ बच्चों ने अपने कपड़े वगैरह निकाल लिए थे और यहाँ पे मीरब कहती मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, मैं मतलब कोई भी नहीं प्रेस किए हुए। तो मैंने कहा ये देखो, ये मैंने फिर उसको उठा के दिए, मैंने कहा यहाँ पे मैंने ये निकाल के दिए, ये जल्दी से चेंज कर लो। और यहाँ पे हुरैन फातिमा खड़ी रो रही है, ये नीचे पे छलांगे लगा रही थी तो इसका फेस नीचे लग गया, तो इस वजह से ये खड़ी रो रही थी। और यहाँ पे मीरब जो है कपड़े वगैरह चेंज करके आ गई है और फरवा जो है वो मेरे साथ हेल्प करवा रही है। 2-3 दिन पहले मेरे हस्बैंड जो है ग्रॉसरी करके आए थे तो उसमें करेले लाए थे, तो ये मुझे रखे जो थे मैंने, तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, फिर मुझे भूल भी गए थे कि इनको बना के रखना था। तो मैंने कहा ये तो ख़राब हो जाएंगे, इनको बना के रख देती हूँ, नमक वगैरह इनको छील के नमक लगा के इनका कड़वा पानी जो है वो निकाल के रख देती हूँ, ताकि इनको बेशक फिर नेक्स्ट डे जो है मैं बना लूँगी, लेकिन ये है कि ख़राब होने से ये बच जाएंगे, सेव कर लूँगी इनको। तो मैं रमज़ान के लिए भी यही सोच रही थी कि अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ ला के दें, तो मैं इनको ना फ्रीज़ करके रख दूँ, ताकि जब इस टाइम पे जब हम उठते हैं ना, मतलब अफ्तारी बनाने के लिए, जैसे असर का टाइम होता है, तो फिर सांस ही नहीं होती टांगों में, तो बेहतर ये है कि हर चीज़ रेडी होगी तो उठा के आराम से बना लिया करेंगे। और वैसे भी थोड़ी मिकदार में बनती हैं, बाकी इतने आइटम बनते हैं, थोड़ी सी रोटी खाई जाती है। मेरे हस्बैंड लाजमी मतलब रोटी खाती हैं, वो बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेती हैं। तो बस यहाँ पर देखें, ये जो है मैंने इनका कड़वा पानी जो था सारा निकाल लिया था और इनको सेट करके अभी रख रही थी। तो बस यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।